जिसको मोदी योगी पसंद नहीं है, और अगर पसंद नहीं है तो वो लोगों को मारते फिरेंगे। और ये क्या डर बैठाने की भी कोशिश है कि देखिए साहब आप सपोर्ट करके देख लीजिए, आप खुलकर सपोर्ट करके देख लीजिए, अगर आप करेंगे तो हम इसी तरह से हमला करेंगे आप पर। ये क्यों कोई गैंग काम कर रहा है क्या सर इसके पीछे? आप इसको प्रोपेगेंडा के तो तरीके से पेश कर रहे हो देश के सामने। अच्छा, ये जो हमारे जो इकबाल अंसारी साहब बैठे हुए हैं, जो बोल रहे हैं, इनके साथ अगर ऐसी घटना हुई है जैसे ये बता रहे हैं तो वो गलत है, और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अजहरी साहब मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। अगर ऐसी घटना हुई है का क्या मतलब है? आपको लगता है वो झूठ बोलेंगे? आपको लगता है झूठ बोलेंगे वो? नहीं अजहरी साहब, आप ये जो शक शोभा के साथ अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रहे हैं, मुझे इस बात से आपत्ति है। आप सुनोगे नहीं, अपनी तो आप पूरी बात सुनाते हो, दूसरे की पूरी बात सुनते नहीं हो। अजहरी साहब देखिए, अभी आपने कल ही अलविदा की नमाज पढ़ी है, गुस्सा शांत रखिए। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर की गुंजाइश मिलती है क्या इस पे? आपको अगर की गुंजाइश लगती है क्या इकबाल अंसारी झूठ बोलेंगे क्या यहाँ पर बैठकर? क्यों नहीं लगती है? आसमान से नाज़िल हुए हैं क्या साहब? इस दुनिया में सच्चा तो एक ही व्यक्ति है जो कि इकबाल, माफ कीजिएगा, अजहरी साहब हैं। जो आज तक इकबाल भाई बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ते रहे, पूरे देश को बेवकूफ बनाते रहे, आज वो उन्हीं के साथ में खड़े हो गए। क्या वजह है इसकी? किससे ये डरे हुए हैं? क्यों नहीं बता रहे देश को? दूसरी बात सुनिए मेरी, मैंने अपने लोगों से वहां मालूमात की है कि इन्होंने वहां मस्जिद में खड़े होकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांग रहे थे खड़े हुए। तो जब क्यों अरे तो वोट मांगेंगे तो भी मारेंगे क्या आप? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? वोट मांगने पे मार देंगे क्या आप? बिल्कुल नहीं अजहरी साहब ये भी आपकी आपत्तिजनक बात है। वोट मांगने पर मारने का अधिकार है क्या आपको? अजहरी साहब आप जो है बिल्कुल जो है रमजान शरीफ में वन ऑन वन रखिएगा प्लीज। तुम्हारे ऐसा मुसलमान तो दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी वीडियो पूरी जो है मीडिया बना रही थी, बाहर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस में लोग मौजूद थे, अयोध्या की सुरक्षा मौजूद थी। तुम्हारे ऐसा मुसलमान हिंदुस्तान में पकड़ाता है लोगों को, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करता है। अजहरी तो मुसलमान नहीं हो। हाँ, अब ये शर्म नहीं आती? जिसे चाहे कह दोगे तुम मुसलमान नहीं हो। तुम कौन होते कहने वाले ये कि तुम मुसलमान नहीं हो? कौन होते कहने वाले तुम? अरे पक्के और सच्चे मुसलमान आप नहीं हो। तुमको क्या मालूम कि हम वोट सामने रख लीजिए दोनों को। अरे दुआएं सबके लिए मांगी जाती है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। हमने आपसे कहा क्या मुसलमान नहीं हो? हाँ, कहते हो अपने लोगों से जहां पता लगाया है, कहाँ पता लगाने वाले? तुम्हारे कौन से दलाल यहाँ मौजूद है? हमको बताओ। आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, नाम बताओ, कौन से दलाल तुम्हारे यहाँ मौजूद? आपको मंत्री बनना है, बन जाओ, लेकिन आप पूरे देश के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। देश के मंत्री है बनना है। तुम्हारे ऐसे ही मुसलमान हिंदुस्तान को बर्बाद किए हुए हैं। तुम्हारे ही ऐसे मुसलमान हैं। अच्छा सुनिए, एक मिनट, ठीक है इकबाल जी और अजहरी साहब सुनिए, बहुत शांति से मेरी बात सुनिए। अजहरी साहब ठीक है, एक मिनट, सरकार है, तुरंत पकड़े जाएंगे। ठीक है, आप दोनों पक्के मुसलमान हैं और हम दोनों इस बात का एतबार करते हैं, हम सभी लोग इस बात का एतबार करते हैं, किसी के मुसलमान होने पर सवाल मत उठाइए। बात इतनी है सर कि किसी को मारने का हक तो नहीं है। वो मोदी को सपोर्ट करें, वो योगी को सपोर्ट करें, अखिलेश यादव को सपोर्ट करें, राहुल गांधी को सपोर्ट करें। तो अजहरी साहब अगर आप इस मुद्दे पर भी बैठकर, इस संवेदनशील मुद्दे पर भी बैठकर या इस सोच को भी डिफेंड कर रहे हैं तो यह आपत्तिजनक। कैसी बात करते हो आप? गलत आप बोल रहे हो। कौन सी गलत बात बोल दी अजहरी साहब? आप सही बोल रहे हैं क्या बैठकर? देश की जनता को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं आप ये बैठकर? बकवास कर रहे हो बैठे हुए। बकवास आप कर रहे हैं, तमीज में बात कीजिए। अजहरी जी अगर तमीज नहीं है बात करने की तो मत बैठा करिए, तमीज में बात कीजिए। मैं आपके साथ बैठा हुआ कोई मौलाना नहीं हूं, पढ़ लिख कर बैठा हूं, मुझसे तमीज में बात कीजिए। आपके भी हक की बात कर रहा हूं और इकबाल अंसारी के भी हक की बात कर रहा हूं। एक बार तमीज में बोलना सीखिए, यहां बैठकर मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए। आप फालतू नहीं चिल्ला सकते मुझ पे। आई एम सॉरी मनीष जी। यहां जो लोग कुछ लोग इस बात का दंभ भरते हैं कि हम इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार नहीं है, वो देखने को तैयार नहीं है कि किस तरह से कुछ सोच इस तरह की पनप रही है जहां मोदी और योगी का नाम लीजिए तो हमले हो जाएं। क्योंकि अजहरी साहब यहां पर इस घटना को बैठकर जहां पर इकबाल अंसारी हमारे साथ बैठे उसको झुठला रहे हैं। मेरे पास तो पूरा कच्चा चिट्ठा है कि कैसे हमले होते रहे लगातार। देखिए अनुराग जी, हो गई है इससे बीजेपी का सपोर्ट करने पर उत्तर प्रदेश में। देखिए अनुराग जी, 15 अगस्त 1947 के बाद एक भय का वातावरण बनाकर मुसलमानों का वोट लेने की एक प्रक्रिया थी कि आप वहां जाएंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वहां जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। वोट बैंक बनाकर इनके आर्थिक, सामाजिक और जो शैक्षिक जो स्तर था उसको लगातार गिराया गया।
10 वर्ष पहले जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में 17 में जब योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार ने जो विकास के काम किए वो सभी वर्गों को उसने प्रभावित किया। जो योजनाएं आई उसने जाति और धर्म नहीं देखा और वो सभी के लिए समान रूप से लागू हुई। इससे आज एक सोच है जो कट्टरपंथी सोच है, कुछ राजनीतिक दलों के भी लोग हैं वो आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं विपक्ष समाजवादी पार्टी कांग्रेस, मनीष जी खुल कर कहिए कि क्या वो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है? और देश में अन्य राज्यों में और कई पार्टियां जो तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टियां थी, इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया था। लेकिन 10 साल जब भारत विकास की तरफ बढ़ा और उस विकास में सभी धर्म और जात के लोगों का समान रूप से विकास हुआ। नहीं, मुझे मनीष जी मैं दरअसल ये सवाल तो अजहरी जी से समझना चाहता हूँ। अजहरी जी, आपको कोई नहीं सुन रहा है, अभी आपकी आवाज डाउन है, मैं आऊंगा आपके पास, बोलिएगा, खुलकर बोलिएगा। मनीष जी, मैं जो एक चीज समझना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा था कि वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो उस पर जवाब दे, लेकिन आप मुझे बताइए कि इसके पीछे सोच क्या हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बीजेपी को पसंद कर रहा है, वोट जाहिर बात है कि वो उसको देगा, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो क्या ये डर बैठाने के लिए कि अगर आप सार्वजनिक तौर पर बोलेंगे तो हम आप पर इस तरह से अटैक करेंगे, ये सिर्फ उस डर बैठाने के लिए? यही बता रहा था आपसे जी, और आपके माध्यम से देश की जनता से कि वो सोच की कलई खुल गई। जो बीजेपी के प्रति भय का वातावरण ये सपा, कांग्रेस और तमाम दलों ने और ये कट्टरपंथियों ने बनाई थी, वो कलई खुल गई 10 साल में। इसके नाते से ये हमला करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून का शासन है, अयूब की गिरफ्तारी हो गई है, जो अन्य 4 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। कानून सम्मत, कानून का हंटर जरूर चलेगा। इकबाल अंसारी ने एक पक्षकार की भूमिका निभाई, कभी वो उन्होंने पक्षकार रहते हुए विड्रॉ नहीं किया, लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो संविधान को उन्होंने माना। न्यायालय के आदेश को संविधान ही सबसे बड़ा ग्रंथ होता है, अगर उसको कोई मान रहा है और उसको डराने का प्रयास होगा तो ये चलने वाला नहीं है। कठोर कानूनी। और मनीष जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हुए मैं आगे लारी साहब के पास जाता हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि इकबाल अंसारी ने तो पक्ष रखा ही, कोशिश की उस विवादित ढांचे को लेकर बहुत, लेकिन कई दूसरे भी पक्षकार थे और इन्हीं के साइड के पक्षकार थे। कोर्ट ने सब रिव्यू करने के बाद फैसला सुनाया था, तो उस फैसले पर भी आप लोगों को एतबार क्यों नहीं है? खैर वो दूसरा मसला है। लेकिन लारी साहब, जैसा मनीष